नो जॉब्स डेटा एनालिस्ट इन 2025। इस टॉपिक पे रिलेटेड मेरे पास बहुत से कमेंट्स आए हैं कि डेटा एनालिस्ट की जॉब है कि नहीं 2025 में, या डेटा एनालिस्ट का स्कोप है कि नहीं, या डेटा एनालिस्ट की जॉब कम हो रही है, या फिर फ्रेशर को उसमें प्रेफरेंस मिलती है कि नहीं। इसीलिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ कि आपके सारे कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा इस वीडियो में। उससे पहले ये सर को तो आप में से कई लोग जानते ही होंगे। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि ये सर भी जॉब से रिलेटेड वीडियो ही बनाते हैं। तो मैं इनका चैनल चेक कर रहा था, इनके वीडियोस स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे कुछ ये वीडियो मिले। आप पहले ये देखो, नो जॉब्स डेटा एनालिस्ट इन 2025, हाउ टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, और देयर आर नो जॉब्स इन फॉर फ्रेशर, और हाउ टू गेट डेटा एनालिस्ट। मीन्स कहीं ना कहीं ये एक ही टॉपिक पे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस सर ने बनाए हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है कि एक वीडियो में आप बोल रहे हो कि डेटा एनालिस्ट के लिए आप कैसे जा सकते हो, और वहीं पर दूसरी वीडियोस में आप ये बोल रहे हो कि देयर आर नो जॉब्स इन डेटा एनालिस्ट इन 2025 या समथिंग लाइक दैट। तो ये मैं चेक कर रहा था इनके कुछ वीडियोस, तो ये मेरे को कुछ कंफ्यूजिंग लगे। और कोई अगर नया बंदा जो कि इस फील्ड में नया है, बिगनर है, फ्रेशर है, वो जब आपका वीडियो चेक करेगा तो वो तो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या चल रहा है, कि जॉब है कि नहीं है। एक वीडियो में आप बोल रहे हो कि जॉब है, एक में बोल रहे हो कि जॉब नहीं है, एक में आप रोड मैप प्रोवाइड कर रहे हो, एक में आप बोल रहे हो फ्रेशर के लिए जॉब नहीं है। तो मेरे को ये बहुत कंफ्यूजिंग लगा। तो सबसे पहले तो मैं ये भी कंफ्यूजन आज दूर कर देता हूँ इस वीडियो में, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। डेटा एनालिस्ट की जॉब है, और डेटा एनालिस्ट की काफ़ी जॉब है। अभी मार्केट कुछ ऐसी चल रही है कि ओवरऑल ही जॉब या हायरिंग कम हो रही है। उस वजह से ही एक ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ओवरऑल हायरिंग कम हो रही है, तो अभी आपके पास हो सकता है कॉल ना आ रही हो। बट अगर बात करें स्कोप का, डेटा एनालिस्ट का क्या स्कोप है, तो डेटा एनालिस्ट का स्कोप बहुत है, डेटा साइंस का स्कोप बहुत है। क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि आजकल मैक्सिमम कंपनीज वर्क कर रही हैं डेटा पे, जिसके लिए उन्हें डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट की जरूरत पड़ती है। और आगे भी वो डेटा पे ही काम करेंगे, एआई भी डेटा पे ही काम कर रहा है, आगे एआई का ही जमाना है। एआई का बहुत अच्छा स्कोप है, तो डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस का भी बहुत ही अच्छा स्कोप है। और इसमें फ्रेशर भी इजिली जा सकते हैं, फ्रेशर के लिए भी इसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो मैं भी अभी बताता हूँ इस वीडियो में। पहले आप कुछ ये इमेजेस देखिए, कुछ ये इमेजेस कुछ जॉब पोर्टल की हैं, जहां पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के लिए डेटा एनालिस्ट की जॉब सर्च की है। जिसमें किसी में फ्रेशर से 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, किसी में 0 to 2 ईयर्स मांग रहे हैं, किसी में 0 to 3 ईयर्स मांग रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डेटा एनालिसिस की जॉब है। तो इसका मतलब ये है, जहां पर कंपनी ने 0 से 1 ईयर या फिर 0 से 2 ईयर्स के लिए वैकेंसी निकाली है, वहां पर कंपनी फ्रेशर भी एलिजिबल है उस कंपनी में अप्लाई करने के लिए, और जिसको 1 या 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है वो भी एलिजिबल है उस कंपनी में अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे अगर आप सैलरी देखोगे, चलिए एक एक इमेज मैं जूम करता हूँ। अब इस इमेज पे देखो, इस इमेज पे कंपनी ने बोला है 0 से 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे फ्रेशर जिसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है वो भी अप्लाई कर सकता है, और जिसको 1 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 3 to 6 लाख पर एनम की सैलरी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एज ए फ्रेशर जाते हो तो आपको मिनिमम मिनिमम सैलरी कंपनी यहाँ पे 3 लाख देगी, मैक्सिमम सैलरी कंपनी यहाँ पे 6 लाख देगी। मतलब अगर आप एज ए फ्रेशर जाते हो तो आपको सैलरी मिलेगी 3 लाख रुपए, और आप एक्सपीरियंस पे जाते हो, 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको मैक्सिमम 6 लाख तक सैलरी मिल सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रीवियस सैलरी क्या है, या फिर आपको आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। तो मतलब यहाँ पर ये है कि कंपनी यहाँ पे फ्रेशर को भी इनवाइट कर रही है, और यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस कैंडिडेट को भी इनवाइट कर रही है। तो जॉब दोनों के लिए ही है। और रही बात प्रेफरेंस की, कि फ्रेशर को प्रेफरेंस मिलती है कि नहीं, तो अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, मान लीजिए इसी कंपनी का इंटरव्यू आप अप्लाई करते हो, आपको इंटरव्यू का कॉल आता है, तो अगर फ्रेशर को कंपनी लेती है तो कंपनी को ऑब्वियसली कम सैलरी पे करनी पड़ेगी। कंपनी 3 लाख रुपए ही देगी। वहीं पे कोई 2 साल एक्सपीरियंस का बंदा है या कैंडिडेट है, वो भी सेम कंपनी के इंटरव्यू में जाता है, तो कहीं ना कहीं कंपनी को उसको सैलरी पे हाई देना पड़ेगा। हो सकता है वो 6 लाख की सैलरी एक्सपेक्टेशन हो या 5 लाख की सैलरी एक्सपेक्टेशन हो। तो अगर कंपनी को फ्रेशर बंदा ज़्यादा सही लगेगा, कि वो ये बंदे को अगर हम थोड़ा सा सिखाएंगे या थोड़ा सा ट्रेन करेंगे तो उसके बाद ये काम करेगा, तो वो वहाँ पे फ्रेशर को भी कंसीडर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एक्सपीरियंस कैंडिडेट। या फिर हो सकता है यहाँ पर एक से ज़्यादा वैकेंसीज हो, तो वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस कैंडिडेट को भी कंपनी सेलेक्ट कर सकती है, और कुछ फ्रेशर को भी सिलेक्ट कर सकती है। ये सब डिपेंड करता है टू कंपनी कि किस कंपनी में वैकेंसीज, हो सकता है इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए और कुछ एक्सपीरियंस के साथ कि वो आते ही काम स्टार्ट कर दे, या फिर किसी 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 कंपनी में हो सकता है प्रोजेक्ट आने वाला होता है या फिर आ गया होता है, इस कैसे काम करना होता है, तो वहाँ पे उनको एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ एक जूनियर कैंडिडेट बोल सकते हैं, जूनियर एम्प्लॉय बोल सकते हैं, वो भी चाहिए होता है। तो वहाँ पे वो फ्रेशर को भी कंसिडर कर सकते हैं कि उसको ट्रेनिंग भी मिल जाएगी और वो साथ में साथ
किसी एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ काम करेगा, वहाँ पे उनको उसको कम सैलरी पे करनी पड़ेगी और क्लाइंट से उनको दोनों ही कैंडिडेट का जो पैसा होता है वो मिलेगा। सो अब बात कर लेते हैं स्किल सेट की। अब स्किल सेट क्या चाहिए डेटा एनालिसिस के लिए? अब मैं बात करता हूँ फ्रेशर को। फ्रेशर को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है कि आप क्या पढ़ें, क्या पढ़ के वो डेटा एनालिसिस के लिए जा सकते हैं, या फिर कोई किसी और फील्ड में वर्क कर रहा है, वो डेटा एनालिसिस में मूव करना चाहता है, तो उनके लिए भी कि उनको क्या स्किल सेट चाहिए डेटा एनालिसिस के लिए। तो देखिए, एक मैं पैकेज बताता हूँ पूरा। उसमें आ जाता है एक्सेल, उसमें आ जाता है सिक्वल, उसमें आ जाता है टैब्लू, विजुअलाइजेशन टूल है। अब टैब्लू की जगह आप पावर बीआई भी कर सकते हो, टैब्लू भी कर सकते हो, या कोई और विजुअलाइजेशन टूल कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है पाइथन। अब ये 4 चीज़ें हो गई। एक विजुअलाइजेशन टूल हो गया, पाइथन लैंग्वेज हो गई बेसिक, सीक्वल हो गई और एक्सेल हो गया। अगर आप ये पूरा पैकेज है, एक पैकेज बोल सकते हैं, मैं पैकेज इसलिए बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हर कंपनी में नहीं चाहिए होती हैं। अब ये भी डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। मान लीजिए एक कंपनी है ए, उनमें डेटा एनालिसिस की हायरिंग हो रही है, या फिर उनमें भी डेटा एनालिसिस की वैकेंसीज हैं। उनको हो सकता है एक बंदा चाहिए जिसको सीक्वल और एक्सेल की नॉलेज हो बस। एक कंपनी है बी, वहाँ पर भी डेटा एनालिसिस की हायरिंग हो रही है, वो भी फ्रेशर के लिए। ए में भी फ्रेशर के लिए, बी में भी फ्रेशर के लिए। अब बी में चाहिए जिसको सीक्वल प्लस पावर बीआई की नॉलेज हो। अब एक कंपनी है सी, वहाँ पर भी डेटा एनालिसिस फ्रेशर की हायरिंग हो रही है, या फिर कुछ एक्सपीरियंस के साथ भी बोल सकते हो, मतलब बेसिकली हायरिंग हो रही है। अब सी कंपनी को चाहिए जिसको नॉलेज हो सीक्वल, पाइथन, पावर बीआई और एक्सेल। तो तीनों कंपनी में ही डेटा एनालिसिस की हायरिंग हो रही है, बट तीनों कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा ध्यान से, अगर आपने केवल सीक्वल और एक्सेल पढ़ा है, आपका स्किल सेट सीक्वल और एक्सेल है, तो आप केवल एक कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने को आप कर दोगे, बट वो फिर आगे पूछेंगे तो इंटरव्यू में, तो आप वहाँ पर मना कर दोगे, या आपसे क्वेश्चन करेंगे तो आप नहीं बता पाओगे, तो वो फिल्टर कर देंगे आपको। तो वैसे आप देखो तो आप एक कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, कंपनी ए में, जहाँ पे केवल एक्सेल और सीक्वल चाहिए। वहीं पर अगर आपने पावर बीआई भी पढ़ रखा है, तो कंपनी बी कंपनी जो है उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। वहीं पर अगर आपने पाइथन भी पढ़ रखा है, आपने पूरा पैकेज, एक विजुअलाइजेशन टूल, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक सीक्वल, उसके साथ एक्सेल भी पढ़ रखा है, तो आप तीनों कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। मतलब यहाँ पर है कि जितना ज़्यादा आपका स्किल सेट होगा, उतनी ज़्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगी अप्लाई करने के लिए जॉब के लिए, और उतने ज़्यादा चांसेस फिर आपके जॉब मिलने के भी बढ़ जाएंगे। प्रोबेबिलिटीज उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जितना ज़्यादा आप अप्लाई करोगे, जितना ज़्यादा इंटरव्यू कॉल आएंगे, उतने ज़्यादा चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे जॉब लेने के। सो यहाँ पर मतलब यही है बताने का कि आप केवल एक्सेल और सीक्वल करके भी डेटा एनालिसिस के लिए जा सकते हो, केवल सीक्वल करके भी आप डेटा एनालिसिस के लिए जा सकते हो सकता है कुछ कंपनीज हो वहाँ पर केवल सीक्वल पे ही आपको डेटा एनालिसिस पे ले लें। सो ये डिपेंड करता है कंपनीज टू कंपनी। स्किल सेट का मतलब है कि अगर आपने इतना ये पैकेज कर लिया, तो आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे कई सारी कंपनीज में अप्लाई करने के लिए और जॉब लेने के लिए। और एमआईएस के लिए क्या स्किल सेट चाहिए? तो एमआईएस के लिए भी सेम है। एमआईएस के लिए सबसे बेसिक और सबसे कॉमन जो है वो है एक्सेल, वो तो आना चाहिए एडवांस एक्सेल। उसके साथ आप थोड़ा सा सीक्वल सीख सकते हो, या फिर आप डेटा विजुअलाइजेशन टूल पावर बीआई भी सीख सकते हो, या टैब्लू। उसमें पाइथन नहीं चाहिए, ये श्योर हूँ। उसमें पाइथन एमआईएस के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए। उसमें एक्सेल और डेटा विजुअलाइजेशन टूल आप सीख सकते हो, लेकिन एक्सेल उसमें कॉमन है, और बहुत जगह केवल एक्सेल पे भी आपको एमआईएस की जॉब मिल सकती है या मिल जाती हैं, केवल एक्सेल के बेसिस पे ही। तो एमआईएस के लिए एक्सेल सबसे ज़्यादा जरूरी है, और डेटा एनालिसिस के लिए आप इन चार स्किल सेट मैंने बताई, उनमें से आप कोई 2 भी सीख सकते हो, 3 भी सीख सकते हो, 4 भी सीख सकते हो। बस बात यही है समझने की कि आप जितना ज़्यादा सीखोगे, उतने ज़्यादा आपकी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी जॉब अप्लाई करने की, उतनी ज़्यादा जगह आप अप्लाई कर सकते हो, तो उतने ज़्यादा आपके जॉब मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और आपको और भी ज़्यादा डिटेल में अगर ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने डेटा एनालिसिस और एमआईएस में मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा आई गेस आपका अब ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि डेटा एनालिसिस की जॉब है कि नहीं 2025 में, या फिर फ्रेशर के लिए जॉब है कि नहीं। तो ऑफ कोर्स जॉब है, और इन सर को भी बहुत बहुत थैंक यू। वैसे मेरे को ये कंफ्यूजिंग लगा, तो मैंने इनको मेंशन किया वीडियो में। और ये कोई हेट वीडियो नहीं है, मेरे को बस ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, और ये और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है कोई अगर बिगनर है या फिर कोई फ्रेशर है उसके लिए, तो मैंने ये वीडियो बनाई है। बाकी वो बहुत ही अच्छे वीडियो बनाते हैं, तो थैंक यू। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। प्योर इन्फॉर्मेशन, नो बुलशिट। सो उसके लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई भी
क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो आप मेरे को कमेंट में पूछो, आप मेरे को इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको आंसर करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।